हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपने और भी रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी हमारे चैनल की वीडियोस समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, सिर्फ हम इसमें समझने वाले हैं कि आपका स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो लेकिन ये टॉपिक जो आपका होने वाला है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के और भी रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उनको समझने में भी बहुत मदद करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टॉक वेरिएबल क्या है और फ्लो वेरिएबल क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ कि यहाँ पे मैंने एक टैंक का एग्जाम्पल लिया है और ये टैप है, मतलब यहाँ से पानी नीचे को जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है पूरे टैंक में। अगर मैं बोलूं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी टैंकी में कितना पानी है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एक टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पानी उसके अंदर भरा हुआ है, तो यानी कि वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और अगर ये पानी यहाँ से नीचे भी जा रहा है, बह भी रहा है इस टैप से, तो हम क्या कहेंगे कि मान लो 1 घंटे में 1 आवर के अंदर कितना पानी फ्लो कर गया है ना। तो यानी कि यहां से एक और चीज भी निकल के आती है कि जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। मतलब यहाँ पे एक फिक्स टाइम की बात हो रही है और यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। इतनी चीज आपको समझनी है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है और यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। और क्लियर इसको कर लेते हैं। तो स्टॉक की डिफाइन क्या हुई, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वो स्टॉक कहा जाएगा। और यहां पर उस वेरिएबल की बात होगी फ्लो में विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको एक समय अंतराल में यानी कि एक ड्यूरेशन में, पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाएगा। ठीक है, जिसमें शुरुआत का भी टाइम होगा, एंड का भी टाइम होगा। जैसे मैं बोलूं, यहाँ पे एग्जांपल है नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2014, यानी कि 2014 में टोटल कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं, न्यू बॉर्न बेबीज कितने हुए हैं। तो ये क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब 2014 की बात हो रही है तो पूरे ईयर में एक ड्यूरेशन आ गया, एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो हमें पता लग गया कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। स्टॉक की होगी तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2014, मतलब 31 मार्च वाले दिन आज आपकी पॉपुलेशन पूरी इंडिया में कितनी है, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर जोड़ दिया और यहां पे क्या जोड़ दिया, यहां पे पीरियड है, एक ड्यूरेशन है। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ये तो हम समझ ही रहे हैं, यहाँ पे टाइम डायमेंशन नहीं है और यहाँ पर टाइम डायमेंशन है एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें पीरियड ऑफ टाइम में ही चीजें हम देख सकते हैं। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक्स मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही, और डायनामिक होता है जिसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बदलता रहता है जो। तो आपका फ्लो जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, दिल्ली में इस समय कितनी कार्स हैं जो कि मारुति की कार्स हैं, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं पर ही अगर हमें इसको फ्लो में बात करनी होगी तो हम ऐसे कह सकते हैं मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2009, मतलब जनवरी 2009 में कितनी कार बनाई गई। तो यहाँ पे देखो, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ड्यूरेशन है। फिर आपका आ गया मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, मतलब मनी हमारी कंट्री में सर्कुलेशन में कितनी है इस समय, तो वो आपका हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। वहीं पर अगर हम एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो वो पीरियड से रिलेटेड होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हम नेशनल वेल्थ की बात करेंगे, हमारी मतलब नेशनल में कितनी वेल्थ है टोटल, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो आप देखोगे आगे के चैप्टर्स में कि नेशनल इनकम एक फिस्कल ईयर में निकाला जाता है। फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जो ईयर कंप्लीट होता है उसे फिस्कल या अकाउंटिंग ईयर भी कह देते हैं। तो वो क्या हो गया, एक समय अंतराल आ गया, आपका ड्यूरेशन आ गया, तो वो नेशनल इनकम क्या हो गया, आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, कितना आपके पास व्हीट की क्वांटिटी स्टोर हुई है, स्टॉक कॉन्सेप्ट सिंपल।
और क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, मैं कहूँ इस साल हमारी पूरी कंट्री में फार्मर्स ने कितनी क्वांटिटी वीट की प्रोड्यूस की। सिंपल है, अगर मैं कह रहा हूं कि इस साल मतलब इस सीजन में वीट जब उगाया जाता है तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन आ गई है कि आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि स्टॉक और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट वहीं पर ही क्लियर कर दूं। चीजें समझ आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।